सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के, इसमें आप देख भी सकते हो ऊपर नाम शो कर रहा है DTPSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। जुलाई में जो एग्ज़ाम हुए थे 2024 में, उनके 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे। तो हर दिन हम 20-20 क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिससे ज़्यादा जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और हमें इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 16,000 is lent at the annual rate of 40% for 2 years. Which of the following statement is correct? ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन द सम इज़, हमें बताना है कि ये सही है कि नहीं है स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमारे 16,000 रुपये हमने उधार दिए किसी को 40% की रेट पे 2 साल के लिए। तो अब 40% है, ठीक है। 2 साल के लिए हो गया 80%, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें 80% है, तो 16,000 का 80% हम फाइंड कर लेंगे सीधा, ठीक है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गया एंड 16 8 से कितना होता है 128,000। तो ये सही आ गया, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी रिसीव ऑन द सम इज़, जो हमारे को अगर हम ये 40% कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट इकट्ठा होगा वो 15,000 रुपये होगा। तो हम उसके लिए रेशियो मेथड यूज़ कर लेते हैं पहले। जैसे 40% होता है, तो उसको हम काट के कैसे लिख सकते हैं। जैसे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया 2, ये 5, तो 2/5, ठीक है। 5 से 7 हो गया वो, ठीक है। और ये भी 5 से 7 हो गया, क्योंकि 2 साल में है। पहले साल में 5 से 7 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो था, सेकेंड ईयर में भी सेम हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 25 और ये हो गया 49। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। और जो इसका डिफरेंस आया ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो है 24, ठीक है। अब जो हमें ये दिया हुआ है 16,000, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो मतलब 25 पार्ट्स की वैल्यू जो है 16,000 रुपये हमारे पास। अब हमें 24 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है। जो ये 24 दिया हुआ है हमारा जो आया कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। अगर ये ठीक आ जाती है 15,000 आती है, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट सही है, नहीं तो फिर गलत है ये भी, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। 24 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 16,000, ये नीचे आ गया 25 पार्ट, ठीक है। 25 इंटू में 24, ठीक है। अब एक काम करते हैं, या तो इसको इजी करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 100 बन जाएगा और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये 100 हो गया और ये 100 से 2 ज़ीरो इसके कट जाएंगे, ठीक है। और ये पूरा कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 160 इंटू में 4 इंटू 24 कितना हो जाता है 96। अब ये इसका सीधा कैलकुलेशन करते हैं। 1 ज़ीरो आ गई, 16 6 हो गया 96, तो उसका 6 9 कैरी हो गया, 69 144 और इसका 9 ऐड हो गया 153। तो ये ठीक आ गया आंसर। नहीं, ये गलत हो गया हमारा। 15,000 बोला इसमें, इसमें हमारा आंसर आया 15,360। तो हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है यही ठीक है, बस इसमें हमारा 12,800 आ रहा था, 12,800 रुपये, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ साइकिल इज सोल्ड इतने रुपये की। तो हमें मार्क प्राइस बताना है। अब इसमें समझ लो हम एक्स मान लेते हैं मार्क प्राइस। उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया 40% का, इसमें गिवन है, तो 60% की वैल्यू बची उसकी। उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया 30% का। 30% की मतलब है 70% की वैल्यू बची उसकी, और जो इक्वल हो गया 2310। इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 ज़ीरो, एक इसका कट गया, एक इसका कट गया, सीधा सा, ठीक है। अब ये 7 से कैंसिल कर देंगे, आती है 21 और ये एक और गया, ठीक है 0। अब ये 6 से कट गया, 6 5 सा 30 और 6 5 सा 30। अब ये 100 वहाँ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 5500, ठीक है। तो ये वाला आंसर ठीक हो गया। चलते थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में बोला है अ फैन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। एक फ़ैन सोल्ड हुआ है 20% के डिस्काउंट पे, जिसका कॉस्ट प्राइस था 5860। इफ़ द शॉपकीपर वांट्स टू अर्न, अगर शॉपकीपर को 20% उस पर प्रॉफिट कमाना है, तो उसका मार्क प्राइस क्या रखेगा वो शॉपकीपर। तो एक सीधा सा इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। कभी भी सीपी और एमपी का रिलेशन पूछते हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों का। और ये 100 माइनस, मैं एक बार आपको बता दूंगा, एक सेकेंड, 100 माइनस प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अब जैसे ये डिस्काउंट है,
CP अपॉन MP 100 माइनस डिस्काउंट। जैसे MP डिस्काउंट होता है वो हमेशा MP के टर्म्स में आता है, जब हमें डिस्काउंट निकालना होता है अपॉन में MP रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है तो उसके नीचे हम CP रखते हैं, तो इसका अपोजिट यहाँ पे चला गया। तो ऐसे करके आप लोग याद रखना। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सीधा। तो CP की वैल्यू क्या है 5860 अपॉन MP। अब ये डिस्काउंट हमें कितना दिया हुआ है 20% का, तो ये हो गया 80% और अपॉन में अब शॉपकीपर वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट बोला है, अगर प्रॉफिट बोला है तो हम प्लस करेंगे, लॉस बोला है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट बोला है तो ये 120 हो गया। अब ये 2 पे गया सीधा 40 के टेबल में, ये 3 पे गया। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये 4 9 0। ठीक है, और MP अब इसको डायरेक्ट ये यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30 3 3 3 9 और 3 27 7 2 कैरी 3 6 और 2 8 8790 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोला हमारा LCM निकालना है हमें 1.6 और 1.8 का। तो इसका LCM निकालना है हमें, इसको लिख लेंगे 16/10 और इसको लिख लेंगे 18/10। तो अगर कभी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए तो ऊपर वाली जो चीज़ें होती है न्यूमरेटर में उनका हम LCM ले लेते हैं 16 और 18, और नीचे वाली जो होती है उनका HCF ले लेते हैं 10 and 10। ठीक है, तो LCM ले लेंगे, पहले समझ लो 18 को कंसीडर करते हैं। अगर वैसे लेना है तो वैसे ले सकते हो आप लोग, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, और मैं जैसे करता हूँ, तो इसको हम ओपन कर लेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसको खोल के लिख लेंगे, थोड़ा प्राइम नंबर्स के टर्म्स में जैसे होता है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं, फ्रैक्शन के टर्म्स में जो भी होता है, फैक्टर्स के टर्म्स में। हाँ जी, ठीक है, तो ये हो गया 3 3 3 9 9 दूनी 18, ये हो गया 18। अब ये 16 को दोबारा खोलना है, तो 16 यहाँ पे नहीं बन सकता, मतलब 8 2 सा होता है, 8 दूनी 16, तो हमें इसमें 8 2 यहाँ पे है ही हमारे पास, और 8 है नहीं, और 2 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख देंगे। और जो HCF होगा 10 और 10 का HCF क्या होगा, हमेशा 10 ही होगा वो। ठीक है, HCF क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 10 से ही कट सकता है, दोनों चीज़ें 10 से कट ली तो हम डायरेक्ट 10 ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 2 16 16 3 48 48 3 हमारा हो गया 144, और नीचे 10, तो ये कितना हो गया 14.4, तो हमारा ये आंसर आएगा 14.4। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आए अंडर रूट में है और वो भी डिनोमिनेटर में, तो इसका पहले हम सबसे पहले रैशनलाइज कर लेंगे। जो ऐसे ये माइनस की टर्म है तो यहाँ पे हम सेम टर्म लिखेंगे। ठीक है, और ये प्लस में, और ये जो 12 है 12 को भी ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी सेम प्लस में, जिससे ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी होगा कट के 1 आंसर आ जाएगा, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक है, ये प्लस ये 12, अब ये इक्वल, ये ऊपर वाला जो हो गया एक, तो ये और ये कितना हो गया अंडर रूट में 13 + 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो आइडेंटिटी बन गई A² - B² की आइडेंटिटी होती है A + B, तो A - B। ठीक है, अब ये A - B ये हो गया, और A + B ये हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे A² - B², मतलब 13 का स्क्वायर, मतलब √13 का स्क्वायर माइनस में √12 का स्क्वायर, तो 12। तो ये ऊपर वाली टर्म्स आगे बस सीधा √13 प्लस, अब 12 को हम ब्रेक कर लेंगे, इसको बस डायरेक्ट लिखा हुआ है इसने, जैसे 4 × 3 होता है अंडर रूट में 4 × 3, तो हम 4 को तो और कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया और 2√3 हो गया ये, तो इसलिए हम 2√3 लिख सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो हमारा देख सकते हो यही आंसर आ गया √13 + 2√3 का होल स्क्वायर, तो हमारा इसमें भी यही आंसर है, इसलिए ये डायरेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें हमारा बोला है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड बोला है इसमें हमें। ठीक है, लेंथ बढ़ती है 25% इंक्रीज होती है, और ब्रेथ होती है 40%। ठीक है, और जो हाइट होती है वो डिक्रीज होती है 25%। ठीक है, तो रेशियो मेथड से करते हैं इसमें, तो 25% का हमें पता है क्या होता है 1/4, और 40% का क्या होता है अभी कराई था हमने 2/5। ठीक है, काट के करोगे तो आप 1/4 और 2/5 आ जाएगा आपका। तो इसमें जैसे पुरानी क्या थी और न्यू क्या आएगी। ठीक है, पुरानी थी जैसे 4 है, लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज़ हुई है तो 4 से 5 हो गई है,
ठीक है, और ये 5 से 7 हो गई, क्योंकि ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। और हाइट हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई हमारी, डिक्रीज़ हुई है 25%। तो 4 से ये एक लेस हो गया तो 3 हो गई। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इससे वॉल्यूम क्या होता है इसका क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। तो अगर इनको तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, अब कोई कट रहा हो तो हम काट देंगे डायरेक्ट, ये कट रहा है इससे, तो ये कितना हो गया 16, 4 इंटू 4 16 और 7 3 21, ठीक है। कितना, अब इसके हमें परसेंटेज निकालना है कितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। इंक्रीज़ ही हुआ है 16 से 21, तो 5 इसका डिस्काउंट ले लेंगे, जो भी डिफरेंस आया है इसमें 5 अपॉन में 16 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 500/16। तो ये काट देंगे हम इसको, 16 48, 2 इधर गया, 16 एक कम, ठीक है, 4 तो 16 3 32, 8 16 पंजे 80, ठीक है, 31.25%, जिसमें हमारा आंसर भी है 31.25%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा है, द लाइन चार्ट दिया हुआ है हमें, शो द टोटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है ऑन फूड बाय 5 डिफरेंट पर्सन इन अ वीक, ठीक है। तो हमें रेशियो पूछा है इसमें, टोटल एक्सपेंसेस ऑन फूड बाय बी, फूड का बी में 1320 एंड बी ये फूड का बाय डी, ठीक है। तो 13 सॉरी डी ये है, ठीक है, 1320 रेशियो में 1150, तो ये 0 से 0 गया पहले तो। अब ये डायरेक्ट ही वैल्यू दी हुई है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर पे भी नज़र रखना। तो इसमें पहले डायरेक्ट दी हुई है और कोई कटेगा नहीं, तो सीधा इसका ये आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमारा दिया हुआ है मोबाइल्स एंड रेडियोज़ है, मोबाइल एंड रेडियोज़, इसका हमें रेशो बताना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल एंड रेशो इसका रेडियो का। तो मोबाइल हो गया और रेडियो, तो मोबाइल जो है ये सर्कल की टर्म्स में 85 80 95 60 90 और ये 75, तो इनका सम करेंगे, तो ये हो गया 85, इसका सम हो गया 445, और जो रेडियो का सम हो जाएगा ये इसको करेंगे 105 45 और ये 95, फिर 80 और 65 और 60, ठीक है। तो इसका सम हो गया हमारा 450, ठीक है। अब इसको 5 से काट देंगे, ठीक है, 5 8 40, 4 इधर गया, 5 9 45, 5 9 45 0, तो 89 और ये कितना हो गया 89 90, ठीक है, यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें पूछा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 59 ऑड नंबर्स। तो इसमें हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, एवरेज जब भी पूछा होगा ऑड नंबर का, ठीक है, तो वो हमेशा n ही होता है, और जो एवरेज होगा इवन नंबर का वो हमेशा n+1 होगा। ऑड नंबर्स होती है जैसे 1 3 5 7 ऐसे ऐसे टर्म्स में पूछी होगी, और इवन नंबर्स होती है 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके आगे तक जाएगी, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बोला है, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, तो 59 है तो इसका आंसर 59 ही होगा। अगर इवन नंबर पूछा होता तो जो होता उसमें 1+ ऐड कर देंगे और उसके बाद वही आंसर होता है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इसमें बोला है एवरेज मार्क्स है ऑब्टेन्ड बाय 28 बॉयज़ है जिनके एवरेज मार्क्स है 66। अब इसमें से हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करे जिन्होंने, उनको हटा दिया हमने, ठीक है। तो इनकी जो एवरेज हो गई ना वो रिड्यूस हो गई एक नंबर से, मतलब पहले 66 थी अब 65 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जैसे हम एवरेज का मतलब क्या होता है 66 है, 66 प्लस ऐसे करके 28 टाइम्स तक 66 ही होगी, 1 2 ऐसे ऐसे करके 28 टाइम्स तक 66 होगी। अब अगर हम हाईएस्ट बंदे का 66 निकाल दिया और लोएस्ट का भी 66 निकाल दिया, ठीक है, और उसके बाद भी वो 1 1 ले गया सबका, मतलब कितने बचे। मैं लॉजिकल अप्रोच से करवा रहा हूँ, ये तो बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है इसमें, तो इसलिए बेकार है वैसे करना। तो ये डायरेक्ट करके देख लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा ऐसे समझ के देखना, इजी पड़ेगा आपको, ये कैलकुलेशन से बच जाओगे। अभी कितने बचे 64, तो 64 बचे हैं, ठीक है ना, 64 सॉरी 28, हाँ 66 तो उनकी एवरेज थी, तो इन दोनों की 66 आ गई। अब 28 बच्चे थे, उसमें से 2 चले गए, तो कितने बचे 26, ठीक है। और 26 में का उन्होंने एक एक और ले गए, वो 26 बच्चों से ले गए, तो 26 आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे,
ये हाईएस्ट का मान लो, ये लोएस्ट का मान लो, और इन ये मिला के ये दोनों और ले गए ये, ठीक है। तो 26 ये और ले गए एक एक बच्चे से, और 26 उनके अलावा बच्चे थे, हाईएस्ट और लोएस्ट को निकाल देंगे। 28 बच्चे थे टोटल, हाईएस्ट लोएस्ट को निकाल दिया तो 26 बच्चे बचे। 26 का एक एक सबके पास से वो और ले गए, तो इसलिए सबको ऐड कर देंगे। 6 12 18, तो ये 18 हो गया, ऊपर 1 कैरी, 7 6 13 और 2 15। अब इसमें क्या पूछे, एवरेज ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है। अब इसका एवरेज ले लेंगे कि 2 ही बच्चे हैं तो एवरेज ले लेंगे, 2 7 14 और 2 9 18, ठीक है। तो ये आ गया 79, ठीक है। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या बोला है, टेबल दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ चेयर सोल्ड, 2 शॉप के द्वारा जो भी टेबल कितने कितने सोल्ड हुए 5 साल के अंदर, S1 और S2 2 शॉप है। इसमें क्या पूछा, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय शॉप S1 2013 में 320 हुई है, ठीक है। इज हाउ मैनी मोर देन द नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय शॉप S2, S2 में 220 है और S3 में तो ये कितनी ज़्यादा है, बस इसमें ये पूछा। तो 100 का तो डिफरेंस है, डायरेक्ट 100 को मार्क कर दिया हमने, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें क्या बोला है, द एवरेज ऑफ FGHI इज़ 50, ठीक है। पहले तो मैं बता दूं एवरेज क्या होता है, हमारा सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ जितनी टर्म्स होती है वो होता है, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे सम, तो F प्लस G प्लस H प्लस I, इनका सम कितना हो जाएगा, 50 है, 50 इंटू में 4, जैसे अब ये सम निकाल रहे हैं हमें तो ये यहाँ पर चली जाएगी ना, तो इसलिए 4 आ गया, तो ये हो गया 200। तो इनका सम जो चारों का आया 200 आया, ठीक है। अब हमें पता है एवरेज ऑफ FG वो 17 है, तो F प्लस G की वैल्यू वो है, सम कितना हो गया उनका 34, क्योंकि 2 है तो 34 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बट विल बी द एवरेज ऑफ H और I, H प्लस I, तो इसका निकालना है। अब इसका क्या करेंगे, ये निकालने दोनों टर्म, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे सीधा, कितना हो गया 168। अब इनका एवरेज निकालने को बोला तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 2 × 16 और 2 चौक 8, सॉरी 166 हो गए, 166, ठीक है। 2 × 16 और 2 × 3 6, ठीक है 83। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसका मैं बता देता हूँ आपको। 3 तरह की सीरीज़ होती है, जैसे हमारे पास 1 + 2 + 3 + ऐसे करके करते n तक जाती है, तो उसका हम सम कैसे निकालते हैं, n × n+1/2, ठीक है। अब अगर स्क्वायर होता है ऊपर 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन, ऐसे करके n² तक, तो इसका क्या निकालते हैं, n × n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब इसी में ये है क्यूब वाली, ठीक है। तो इसका क्या होता है 1³ 2³ + 3³ ऐसे करके n³ तक, तो इसका होता है ये सेम फर्स्ट वाले का ही होता है, n × n+1/2 और यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म्स है टोटल 50, जैसे 50 टर्म्स है, और यहाँ पे कितना हो गया n+1, तो 51 हो गई। ये इसमें करेंगे n 50 है, n+1 51, नीचे आ गए 2, ठीक है। अब इसका कर दिया स्क्वायर, तो इसको काटा इससे तो 25, ठीक है। तो हमारा क्या आया 25 × 51 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया 25 × 51 का स्क्वायर। तो अब इसको हम जैसे एक्सपेंड करके लिखते हैं, जैसे 25, या तो इनको कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो एक सोल्यूशन ये है हमारे पास, 51 × 51 ऐसे करके लिख दिया। अब ये क्या आ गया 17 का 17 × 3 है, ये भी 17 × 3 है, ठीक है। और ये वैसे 5 × 5 पे है, ये 5 × 5। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि 5 से जैसे हम देखते हैं तो लास्ट में 5 होना चाहिए टर्म, 0 यूनिट डिजिट है जो 5 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो उससे कट जाता है। अब 25 हो गया, इन दोनों को मिलाते हैं तो 25 हो गया। 25 के लिए क्या होता है देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स होती है वो 25 से कटनी चाहिए, तो इसमें तो सारी 25 है, तो सारी कट रही है, तो हम इससे भी कुछ नहीं निकाल सकते। अब एक और ले लिया, समझ लो ये 125 हो गया। अब 125 का मल्टीपल देख लो, या तो ये 125 है, फिर 250 होगा, ठीक है, फिर 375 होगा, फिर 500 होगा,
तो ऐसी डिजिट तो अभी तक कोई भी नहीं है, 425 तो है नहीं, ठीक है। 375 होता है और उसके बाद आता है 500, ठीक है, तो ये नहीं है। फिर आता है 525 भी नहीं हो सकता, 625 हो सकता है, ठीक है। 500 के बाद 125 ऐड करेंगे तो 625 होता है, और 900 हो नहीं सकता क्योंकि या तो 1000 हो जाएगा या फिर 875 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए एक ही सॉल्यूशन निकलता है, तो ये, या फिर एक सॉल्यूशन ये है कि 3 का मल्टीपल है और ये 3 यहाँ पे, तो ये दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, तो ये 9 हो गया। अब 9 से इनको सम करके देखेंगे अगर, तो पता लग जाएगा कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो भी अगर करेंगे जैसे एक ये 6 7 और 2 9 और 5 14 और 4 18 20 और ये 25, तो ये तो नहीं है, ठीक है। इसका करा 6 और 2 8 और 5 13 और 5 18, 2 20 और 25, ये भी नहीं है, ठीक है। 6 और 1 7 और 2 9, 5 14 और 6 20 और 7, ठीक है, 27, तो ये वाला हो गया। अब ये देखा 1 और 6 7 और 2 9 और 5 14 और 9, ये कितना हो गया, 14 और 9 23 और 2 25 और 30, ठीक है, तो ये भी नहीं होता, 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 27 ही है बस ये वाला, तो इसलिए यही वाला आंसर होगा इसका, ठीक है। नहीं तो आपको फिर इसका इससे उससे मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर आएगा, उसका वो करना पड़ेगा, तो ऐसे करके थोड़ा सा कर सकते हैं हम फैक्टर में देख के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें, गिवन है, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ 304 देन द HCF निकालना है हमें, ठीक है। तो पहली बात तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना पड़ेगा, उसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो ये हमें गिवन है 5472, और इनमें से एक नंबर हमें ये पता है 304, ठीक है। अब इससे क्या है, हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। इसको काटा, पहले तो देखते किससे कट रहा है, तो लास्ट में 0 4 4 से ही काट लेते हैं, ठीक है। 4 7 28, 2 इधर गया, 4 6 24। अब दोबारा इसको भी 4 से काटा, 4 1 4 और ये गया 4 3 12, ठीक है, 2 इधर गया, 4 6 24 और 4 8 32, ठीक है। अभी 2 से काट लेते हैं, फिर 19 का टेबल लग रहा है तो साफ, ठीक है। 2 3 6 2 8 16, ठीक है, 2 6 12, एक इधर गया 2 और ये, ठीक है। 19 से काट लेंगे अब, 8 से, ठीक है, 19 2 से काट लेते पहले, 19 और ये हो गया 3 4 2। अब 19 से काटा, 19 1 ठीक है, 19 हो गया, और ये 4 इधर गए, 19 दूनी 38 और 4, कुछ गलती कर दी शायद हमने, एक सेकंड दोबारा कर लेते हैं। फाइव 4 7 2 डिवाइड बाय 304, ठीक है। पहले इसको काट लेंगे हम, 8 से ही काट के देख लेते हैं, 8 से कट जाएगा, हाँ ठीक है। 8 8 24 और 8 64, 8 से ये वाला काटेंगे, 8 6 48, ठीक है, और 6 इधर गया, 8 64, 3 8 चौक 32, ठीक है। अब काटेंगे 2 से, 2 3 6 2 चुके 8, 2 दूनी 4, और ये आ गया 19 पे। अब 19 से काटो, तो 19 में से 19, ठीक है, 19 दूनी 38, ये कितना हो गया, 15 बचे, ठीक है। फिर 15 यहाँ से आ गए तो 152, और ये कितने पे जाता है 8 पे, मतलब 18 आ गया हमारा आंसर। तो सेकंड डिजिट, सेकंड जो टर्म आ गई वो आ गई 18। फर्स्ट हमारी क्या थी 304। अब हमें इनका HCF निकालना है। HCF क्या होता है, वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। तो एक या तो सीधा ऑप्शन से देख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये जैसे 16 है तो 16 18 को काट ही नहीं सकता, 8 है ये भी नहीं काट सकता, 2 काट सकता दोनों को, ठीक है, ये नहीं काट सकता, ये नहीं काट सकता, 2 काट सकता दोनों को, 4 भी 18 को नहीं काट सकता, ठीक है ना। 304 को तो काट देगा लेकिन 18 को नहीं काट पाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे, तो हमारा 2 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें ये तो ईजी है, इसमें क्या पूछा है 18 से डिविजिबल, तो 18 से मतलब है 9 इंटू 2, तो हर नंबर 2 से होना चाहिए और 9 से होना चाहिए। अब 2 से तो दिख रहा है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब 9 से देखने के लिए हम सबका सम करेंगे, और सम करने के बाद वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे ये है 3 4 7 8 8 और 8 16, तो ये नहीं है 9 से डिविजिबल। 6 5 6 और 8 14 और 2 16, ये भी नहीं है, ठीक है। 8 2 10 और 19 और 4 23, ये भी नहीं है। 6 और 2 8 और 4 12 और 6 18, ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16, जेड ने इन्वेस्ट करे हैं 4,000 रुपये, ठीक है, 2 साल के लिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, इन अ कंपनी विच ही पेड हिम इंटरेस्ट ऑफ इतने रुपए, इनको उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें निकालना है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वैसे तो, अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो फॉर्मूला होता है P1 + R/100 इंटू एन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। या तो हम वैसे जो हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम 4000 रहता है, अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पे होता है तो हम उसको ये लिखते हैं ना 100, जैसे 10% बढ़ाना है इसका, तो 4000 इंटू 110% करते हैं हम, तो हम यही डायरेक्ट कर सकते हैं ना इसको, ये तो हमने कंसिडर किया, इसको छोड़ दो। अब जैसे 100 हमें आर नहीं पता तो 100 + R ले लिया बाय 100, और वो 2 बार ही हुआ है, 2 साल का है, तो इसलिए हम 100 + R, यहाँ पे 100, और यहाँ पे क्या आ जाता है उसका, इन सब का करेंगे पहले 4,000 है, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा के और प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐड हो जाता है क्योंकि 100 है यहाँ पे, तो इसलिए 2 बार ही करा, तो यहाँ पे जो है इनका अमाउंट आ जाएगा 4,000, एक 4,000 का और एक इसका, तो ये टोटल कितना हो गया 5017 और 6, ठीक है, 50, मैं सही से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, 50176, ये मैंने 10 ले लिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, डेसिमल था, हटा के तो 10 लिख लिया मैंने। अब इसको ये अगर ये वाले फॉर्मूले में भी तुम वैल्यूज़ डालोगे तो वो यही आएगा, ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 0 से एक 0 गया, ठीक है, ये 3 0 है यहाँ पे जैसे दिख रही है, तो 3 0 से 3 0 गई, अब ये 4 यहाँ पे चले जाएगा, ये क्या बन गया 100 + R और इसका स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 40176/4, ठीक है। अब ये 4 से चली जाएगी वैल्यू, हाँ चली जाएगी, लास्ट के 2 डिजिट देखने 4 से डिविजिबल है तो पूरी टर्म जो है 4 से डिविजिबल होती है। अब ये 4 एकम 4, एक इधर गया 4 8, 2 इधर, 4 पंजे 20, ठीक है, फिर 4 चौक 16 और 4 चौक 16, तो ये आंसर आ गया हमारा। अब इसमें क्या है, अब या तो इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे 100 है, 100 से आगे और आगे कुछ भी हो, जैसे इसमें जैसे हमें इसमें 11 दिया है, 12 दिया, 9 दिया, 15 दिया है, तो हमें 115 का 112 का ऐसे हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम 112 का निकालते, चलो इसमें 112 ही आंसर है तो हम उसका ही निकाल के देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम पहले एक तो लाइन ड्रॉ कर लो, पहले सीधा लाइन खींच ली एक, उसमें 12 का स्क्वायर लिख दिया, 100 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख लिया 144। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ इस साइड पे वो आएगी 100 से 12 ज़्यादा था तो 112, 112 में भी हम 12 ऐड कर देंगे सीधा, जो नंबर होगा जितना ज़्यादा उतना एक और बार ऐड कर देंगे, तो 124 हो गया। अब ये यहाँ पे जो रहेगी ये 2 टर्म रहेगी बस, हमेशा यहाँ पे 2 ही टर्म रखनी है, एक टर्म को वापस यहाँ पे भेज देंगे, आगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 1 2, ये 5 हो गया, और 4 और 4, तो इसलिए जो 112 का स्क्वायर जो होता है ये 12544 ही होता है, ऐसे कर लेंगे। और इससे अभी आप कैलकुलेशन एक बार करके देखना, 111 की करके देखना और आपको खुद ही समझ आ जाएगा, तो हम आप ऐसे ही निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका 112 ही आंसर है, और वैसे भी देखा जाए तो 112 है, जैसे 12 के पीछे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 आता है ना, तो उसके पीछे यहाँ भी 144 है लास्ट में, तो हम इससे भी आइडिया लगा सकते थे, ठीक है, इससे हम कर सकते थे, ऐसे करके हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पाई चार्ट गिवन है हमें, पाई चार्ट गिवन है, शो द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स में जो है प्रोडक्शन गिवन है, इसकी वैल्यूज़ गिवन है हमें, तो टोटल प्रोडक्शन 6 स्टेट्स 1 2, ठीक है। अब ये जो टोटल इनकी प्रोडक्शन है 2160 है, मतलब ये जो एक पाई चार्ट होता है डिग्री में वैल्यू है तो 360 डिग्री होती है टोटल, ठीक है, हमें पता है 360 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 2160 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट इज शोन इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर्ड विद, ठीक है, ये ऐसे लाइन है, छोड़ दो इसको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी, ए और सी की टोटल प्रोडक्शन, उसका डिफरेंस चाहिए, ए एंड सी मतलब ये और ये, तो ये कितना हो गया 196, 48 में आप 48 जोड़ोगे 196 हो जाता है। अब इसका डिफरेंस लेना है बी एंड ई के साथ, बी क्या है ये 30 है और बी है ये कितना होगा 92, 92, ठीक है, ये एब्सोल्यूट ये मोड लगा दिया, अगर कुछ नेगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव हो जाएगी वो, ठीक है। ये कितना हो गया 104 डिग्री। अब हमें 104 डिग्री की वैल्यू चाहिए, हमें पता है 360 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 360 डिग्री की वैल्यू होती है 2160। अब हमें निकालनी है 104 डिग्री की, तो वो क्या होती है 2160 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 360, और 104 की निकालनी है तो 104 आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है। अब इसके बाद 0 से 0 गया, ठीक है। 6 से गया पहले, वैसे तो 36 से भी चला जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये 6 से गया 36, और ये 6 से जाएगा दोबारा तो 6। तो ये क्या आंसर हो गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6 चौक 24 और ये 6, ठीक है। तो 624 आंसर आ गया, ऐसे कर देंगे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 6/6। तो इसका हम पता लगाने के लिए पहले सबसे बढ़िया एक काम करते हैं, सब टर्म्स को ऐसे लिख देंगे, 5/9 6/7, 9/11 6/7, 7/9 और ये 6/7, 13/15 6/7। अब इसका सबसे इजी तरीका जो है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये कितना आ गया 35, और ये कितना हो गया 6, ये 54 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू का मतलब है यही ज़्यादा है, फ्रैक्शन यही ज़्यादा होगा हमेशा। अब हमें इससे बड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो नहीं है, ये छोटी है 5/9, तो इसको नहीं लेंगे। अब फिर से करेंगे इसका, तो ये कितना हो गया 63, 6 9 जा, ये हो गया 66, तो अभी भी यही वाली ज़्यादा है। अब इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, ठीक है। ये 49 और ये कितना हो गया 6 54, ये भी नहीं होगा। अब ये हो गया 13 7 91, 13 7 91 हो गया। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 15, ये 90 होता है। तो अब ये वैल्यू ज़्यादा आ गई, ठीक है। ये वैल्यू ज़्यादा आ गई मतलब ये वाली ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए ये वाला आंसर इसका बड़ा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो इसमें है पूछा है, इन अ क्लास, एक क्लास में 69% तो वो लड़के हैं और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है 124 है। तो अब हमें पता है 69% जो है लड़के हैं, तो 31% लड़कियाँ हो गई, ठीक है। और उनकी वैल्यू कितनी है, 31% की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 124। हमें क्या निकालनी है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं हमें ये पता करना है। तो मतलब 69% की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 69% की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, ये 31 नीचे चला गया, 124 31 इंटू में 69, ठीक है। अब ये इससे काटोगे तो ये 4 पे जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36, या फिर 70 को लेके अगर 4 से करेंगे 280 और 4 कम कर देंगे तो 276 हमें वैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें क्या है, इफ़ 36% ऑफ A1, ठीक है, 36% ऑफ A1 ऐड कर देंगे 40% ऑफ A2 में, देन द सम कम्स टू 60% ऑफ A2, ठीक है। अब ये पहले तो 100 हटा देंगे, सब कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है 4 से जा रहा है सारा कुछ, 4 से वैल्यू जा रही है, तो 9A1 प्लस में 10A2 और ये 15 पे जाता है, ठीक है। तो A1 9A1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10, यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा 5A2, तो A1/A2 इज इक्वल्स टू 5/9, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ A2 इज़ A1, A2 की कितनी परसेंट जो है A1 के बराबर है, ठीक है। A2 की इतनी परसेंट है जो A1 है, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे दिख रहा है हमें ये 9 है, 9 का हाफ कितना होता है 4.5, और ये 5 है, तो 4.5 से ज़्यादा है, मतलब 50% तो ज़्यादा वैल्यू वैसी है, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं हो सकता। और ये अब इन दोनों में अगर आपको डाउट भी लगे तो डायरेक्ट वैसे तो देखा जाए तो चलो वैसे कर लेते हैं, तो ऊपर जो आएगी हमेशा A1 वाली वैल्यू आएगी ऐसे, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ A2, क्योंकि A2 की परसेंट पूछी है, तो जो इसकी पूछी है वो नीचे ही आएगी हमेशा। तो ये 5/9 इंटू 100, ठीक है। अब ये कितना हो गया 509। अब इसको करेंगे तो 9 पंजे 45, 5 दोबारा इधर जाएगा तो 55.55 ऐसे चलता ही जाएगा, तो 55.56, ठीक है। या फिर सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते थे, हमें पता है 100/9 कितना होता है 11, अगर किसी को याद हो तो 11.11, और इसको अब ये चीज़ है, ये 11/9, अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 55.55 या 56 हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही हमारे 20 क्वेश्चन हो गए ख़त्म, ठीक है। तो अब कल से हम दोबारा देखेंगे। तो कैसा लगा आपको सेशन, एक बार मुझे कमेंट करके बताना, कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी तो वो भी बताना मुझे इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।